नमस्कार दोस्तों, मैं वीना रानी मानव चेतना न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 87 में। आज हमारे साथ है पूर्व पूर्व पार्षद सर हरि प्रसाद भट्ट, और हम सर से जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। तो सर नमस्कार, पहले तो मैं आपसे नमस्कार करना चाहूँगी सर। आपका स्वागत, आप लोग यहाँ आए। जी सर। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि इस टाइम वोटिंग हुई है तो देखा जा रहा है कि वोटिंग जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या कम दिखाई दी है वोटिंग के लिए। तो सर इसके क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ कि वोटिंग इस बार बहुत कम है, तो बताइए। लोकसभा के चुनाव में वैसे तो मेरे वार्ड में करीब 12-13 आप संख्या थी, जिसमें करीब 50 से लेके 55 के बीच में पोलिंग हुई। और पिछली बार की तरह की जितनी पोलिंग हुई थी उससे इस बार कम से कम मुझे लगता है कि 4-5% कम पोलिंग हुई हमारे वार्ड में। और इसका कारण एक तो वोटर लिस्टों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी। वोटर लिस्टों में वोटर्स के नाम ही नहीं मिल रहे थे, लोग परेशान थे। और धूप बहुत तेज़ थी, लोग आ रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। धूप में जाके तो उन लोगों को अपने जब नाम नहीं मिल रहे थे तो कोई उसको ढूंढ ही नहीं रहा था। किसी के नाम भाग संख्या 1 में थे, किसी के भाग संख्या 2 में, इस तरह से अलग अलग थे, तो लोगों ने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। और तीसरा कारण मैं समझता हूँ कि कुछ सरकार के जो काम है उससे भी लोग जो है खुश नहीं थे, इस वजह से लोग जो है वोट डालने भी नहीं थे। ये 2-3 कारण मेरे समझ में आते हैं कि जिससे जो है पोलिंग कम हुई। तो सर एक सवाल ये भी है मेरा कि जैसे राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है कि कांग्रेस आने के बाद जो है महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। सर उसमें कितनी सच्चाई है, क्या आगे ऐसा होगा? नहीं, देखिए सच्चाई वाली बात तो है, क्योंकि जहाँ भी अभी कांग्रेस की जहाँ भी सरकार बनेगी, इसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहाँ उन्होंने गुलामों पर भी है, महिलाओं को निःशुल्क जो है बसों में जो है निःशुल्क लग रहा है। और जो दूसरी घोषणाएँ की थी कांग्रेस ने वो सब पूरी की है। तो अब अगर सरकार यहाँ सेंटर में भी अगर सरकार आती है तो वो घोषणाएँ भी पूरी होंगी, कांग्रेस की सब पूरी होंगी। तो सर ये 24 गाँव वाली जो बात आई है कि 24 गाँव में जो है वोट नहीं डाले लोगों ने, तो ऐसा क्यों हुआ? ये क्या कारण है? क्या जनता नाराज है मोदी जी से? ऐसा क्यों हुआ सर? नहीं, इसमें देखिए मोदी जी का फैक्टर भी था, और दूसरा जो लोकल जो प्रशासक है यहाँ लोकल जो सरकार है, इन दोनों का ही फैक्टर रहा उसमें। क्योंकि लोग वहाँ पर डिमांड कर रहे थे इस बात के लिए कि भाई हमारी सड़क है और समस्याएं थी, तो सरकार ने उन समस्याओं को वहाँ समाधान ही नहीं किया, तो लोगों ने उसका बहिष्कार करा, इसका वोट का बहिष्कार करा। क्योंकि लोकल समस्याएं होती हैं तो लोगों उन्होंने सरकार ने समाधान ही नहीं किया। जबकि उसमें सरकार ने तो बहुत कोशिश करी, उसमें अपना जितना अमला था, उनका प्रशासन का अमला था, उन्होंने बहुत कोशिश करी उसमें कि भाई वोट हो जाए, लेकिन और ये समस्या पूरी देशव्यापी समस्या है। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जो बच्चे आजकल जवान उनके पास कोई काम नहीं, रोजगार नहीं है उनके पास, और रोजगार ना होने के कारण वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और डिप्रेशन में जब जाते हैं तो फिर वो जो है नशे की ओर भागता है बच्चा। अगर अभी पिछले दिनों भी हमारे यहाँ भी और जगह भी पुलिस ने भी इसमें प्रयास किया था, सब लोगों की मीटिंग बुलाई थी, इन्होंने इसमें प्रचार करने की कोशिश की कि भाई पुलिस इसमें सहयोग करेगी। हमने उस दिन भी पुलिस के जो अधिकारी आए थे उसमें भी हम लोगों ने बात की थी कि आप इसकी रोकथाम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा इसमें नशे की उसमें चला गया, नशे गर्भ में चला गया, उस बच्चे की दोबारा उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या काम करेंगे आप? भाई अगर किसी का बच्चा उसमें आप जो है ये जैसे नशा मुक्ति केंद्र है, आप बहुत से माँ बाप उनको नशा मुक्ति केंद्र में उनको पैसे ही नहीं जमा करा पाते, वो पैसे ही नहीं दे पाते वहाँ के लिए, उनके पास पैसा ही नहीं होता। तो इस तरह से सरकार को कुछ ऐसे इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि जो बच्चा उस लाइन में चला गया तो उसको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए, और जो नशा है उसके ऊपर उनको रोक लगानी चाहिए। हम लोग तो अपने स्तर से कोशिश करते हैं, बच्चों को समझाते भी हैं, और जो अगर नहीं होता तो हम तो पुलिस को भी शिकायत करते हैं कि भाई यार बच्चा बिगड़ने लग रहा है, इसको देखिए जाके। तो हम लोग भी इसमें थोड़ा सक्रिय रहते हैं इस बारे में कि भाई कोई नशा ना करे हमारे वार्ड में, या हम क्षेत्र में भी देखते हैं कोई इस तरह से भी काम ना करे कि जिससे जो है वो दिक्कत हो।
क्योंकि इससे समाज का भी नुकसान होता है, समाज में भी दिक्कत होती है कि बच्चे आजकल जो है बेरोजगार हो रहे हैं, तो फिर वो कहीं चोरी करेंगे, कहीं चकारी करेंगे, कहीं दूसरी चीज़ करेंगे, तो वो अपराध की दुनिया की तरफ भागते हैं फिर बच्चे नशे के, क्योंकि जब उनको नशे के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो वो गलत काम करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, सरकार को भी चाहिए कि इस बारे में जो है बहुत ज़रूरी कदम उठाना चाहिए। सर आपका जो है आपके क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिए क्या आप आगे आओगे अभी, आपका क्या ख्याल है सर? देखिए ऐसा है, मैं तो 2 बार ग्राम प्रधान रहा, मैंने जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा, उसके बाद अभी मैं पिछले इसमें पार्षद भी रहा नगर निगम का। तो मेरा तो यह है कि अभी मैं अपने लोगों से विचार कर रहा हूँ, कांग्रेस वाले के लोग, अगर कांग्रेस पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं है पार्षद के चुनाव की वजह से कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ूँ, क्योंकि बहुत इतना आज मुझे कांग्रेस में 40-45 साल कांग्रेस में रह गए, विभिन्न पदों पे काम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। तो अब यह है कि वो सामाजिक काम भी मेरे रहते हैं, मैं सामाजिक काम भी करता रहता हूँ, सामाजिक काम करेंगे अपना ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अगर हाँ पार्टी ने या किसी ने ज़्यादा ही कुछ को कहा तो फिर सोचेंगे इस बारे में कि चुनाव करने के लिए क्या है। तो सर ये जो है अब हमारी जो ये लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोगों को क्या कहना चाहोगे सर? कुछ कीजिए, बोलिए सर। नहीं आप जनता के लिए आप लोग तो चलिए, आपका स्वागत है, आप लोग यहाँ हैं, लेकिन जनता को तो मैंने पहले जब चुनाव से पहले भी मैंने जनता से कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो है मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि एक सरकार बनाने में आप लोगों का जनता का बहुत जो है ज़रूरी योगदान होता है। और अभी भी जैसे अभी नगर निगम के चुनाव की आहट हो रही है, अब चुनाव होंगे या बाद में होंगे जैसा भी होगा, लेकिन मैं फिर जनता से इसी बात कहूँगा कि भाई अपना जो आपका अधिकार है, ये वोट का अधिकार है आपका, ये बहुत ज़रूरी अधिकार है और बहुत मूल्यवान अधिकार है। आप इसको जरूर आप इसमें जो है वोट डालें, घर पे ना बैठें, ये ना सोचें यार गर्मी हो रही है या ऐसा हो रहा है या वैसा, क्योंकि गलपुर क्षेत्र में जो भी पार्षद चुना जाएगा वो आप ही के वोट से चुना जाएगा, और फिर आपका उस पर अधिकार भी रहता है कि भाई हमने आप वोट दे रखा है, उसके लिए आप काम भी कराएंगे, उसके लिए अधिकार है, जनता को जो है मताधिकार जरूर करेंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों देखा आपने, सर ने हमें हमारे सारे सवालों के कितने अच्छे जवाब दिए, और मैं उम्मीद करूंगी कि सर आगे आएँ, और आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि सर को आगे बढ़ाएं। और मैं बीना रानी फिर मिलती हूँ अगली न्यूज़ में मायरा के साथ और अजय सर के साथ। थैंक यू।